दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कल से आपकी सीएनजी कार में बनने वाली गैस में गोबर से बनी गैस मिक्स होने लगे तो क्या आप बिना सोचे अपनी कार में भरवाओगे या फिर डर जाओगे कि कहीं इंजन खराब ना हो जाए, माइलेज कम ना हो जाए या फिर E20 पेट्रोल की तरह एक और कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट बनने वाला है। क्योंकि दोस्तों E20 के बाद अब गवर्नमेंट की नज़र सीएनजी पर है और इस बार सिर्फ डिस्कशन नहीं, ऑफिशियल ब्लेंडिंग टारगेट भी अनाउंस हो चुके हैं। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई कह रहा है अब गाड़ी गोबर से चलेगी, कोई कह रहा है इंजन खराब हो जाएगा और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन होगा। आखिर सच क्या है? आज हम फैक्ट्स के साथ पूरी स्टोरी जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक रियलिटी समझिए। इंडिया हर साल बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है और इसका मतलब है कि हर साल लाखों करोड़ों रुपए देश के बाहर चले जाते हैं। गवर्नमेंट का टारगेट सिंपल है, इंपोर्ट कम करो और जितना फ्यूल इंडिया का खुद का बना सके उतना यहाँ पर बनाओ। इसी सोच को पहले पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड हुआ और अब बारी है कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG की। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये गैस आती कहाँ से है? जवाब है, CBG सिर्फ गोबर से नहीं बनती, इसमें क्रॉप रेजिड्यू, किचन वेस्ट, शुगर मिल का वेस्ट और ऑर्गेनिक म्युनिसिपल वेस्ट भी यूज होता है। ये सब एक बायोगैस प्लांट में जाता है, वहाँ बैक्टीरिया मीथेन गैस बनाते हैं। लेकिन ये गैस सीधा आपकी कार में नहीं जाती, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, हाइड्रोजन सल्फेट और कई इम्प्योरिटीज होती है, इसलिए इसे कई स्टेजेस में प्यूरिफाई किया जाता है। मीथेन कंसंट्रेशन इतनी बढ़ा दी जाती है कि क्वालिटी नेचुरल CNG से करीब पहुंच जाए, तब जाकर बनती है कंप्रेस्ड बायोगैस। यानी टेक्निकली ये नॉर्मल बायोगैस नहीं, एक अपग्रेडेड ऑटोमेटिव फ्यूल है। लेकिन यहाँ से शुरू होता है सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी। देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी अच्छी हो सकती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमेशा परफेक्ट नहीं होता। अगर किसी प्लांट में प्यूरिफिकेशन सही से नहीं हुई या गैस क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन ना हुई तो फ्यूल की क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। और फ्यूल क्वालिटी खराब हो तो दिक्कत सिर्फ बायो CNG में नहीं, पेट्रोल, डीजल या नॉर्मल CNG कार में भी आ सकती है। एक और चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंडिया भर में इतने हाई क्वालिटी बायो CNG प्लांट बनाना और हर पंप तक स्टैंडर्ड क्वालिटी गैस पहुंचाना ये छोटा काम नहीं है। यानी आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूशन ही डिसाइड करेगा कि ये सक्सेसफुल होगा या फिर से कोई कंट्रोवर्सी बनेगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ये कोई रूमर नहीं है, गवर्नमेंट ने बायो CNG ब्लेंडिंग के लिए फेज टारगेट तैयार रखा है। फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में 1% ब्लेंडिंग, उसके बाद 2026-2027 में 3% ब्लेंडिंग, 2027-2028 में 4% और 2028 से 2029 के बीच में 5% मैंडेटरी ब्लेंडिंग का टारगेट रखा है। सोचिए, आज सिर्फ 1%, कल 5% और अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो फ्यूचर में ये परसेंटेज और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे E10 से E20 तक का सफर हुआ है। दोस्तों, अब आता है वही सवाल जो हर CNG ओनर के दिमाग में चल रहा है, क्या मेरी कार खराब हो जाएगी? करंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के मुताबिक क्वालिटी मेंटेन रहे तो एग्जिस्टिंग CNG व्हीकल जनरली इस ब्रांड को यूज कर सकती है। किसी स्पेशल इंजन कन्वर्जन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर फ्यूचर में क्वालिटी कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज हुआ तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन असली इशू बायो CNG नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल है और इसी वजह से आने वाले कुछ साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज से कुछ साल बाद हो सकता है जब आप CNG भरवाने जाओ तो उस गैस का एक हिस्सा किसी गैस फील्ड से नहीं बल्कि किसी इंडियन विलेज के बायोगैस प्लांट से आया हो। ये सुनकर अजीब जरूर लग सकता है लेकिन साइंस इसी डायरेक्शन में बढ़ रही है। अब सवाल यह नहीं है कि गवर्नमेंट बायो CNG ला रही है या नहीं, सवाल यह है कि क्या इंडिया इतनी बड़ी फ्यूल रेवोल्यूशन को बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए इंप्लीमेंट कर पाएगा। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया की फ्यूल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो सकती है और अगर इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह गई तो सवाल भी उठेंगे और कंट्रोवर्सी भी होगी, जैसा अभी E20 के नाम पे हो रही है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या बायो CNG इंडिया का फ्यूचर है या फिर ये एक रिस्की एक्सपेरिमेंट है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।